शुरुआत जफर इस्लाम साहब आपसे ही करते हुए, क्या फायदा होगा जतिन प्रसाद के बीजेपी में आने के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी को? देखिए, फायदे और नुकसान की बात नहीं है। एक युवा चेहरा है और उनको आपने खुद अपने प्रोग्राम, आपके ही रिपोर्टर उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहते थे और ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश थी जिसमें वो लोगों की सेवा कर सके, लोगों से जुड़े रहे और जिसमें वो लोग उनसे कुछ उम्मीदें जो करते हैं जिसमें वो फेल ना हो बल्कि उनके काम आए। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में आपका मकसद यही होता है कि आप लोगों के काम आए। और अगर ऑर्गेनाइजेशन अब जिस प्लेटफॉर्म पे है वहां पर अगर सिर्फ परिवार ही प्राथमिकता हो, जनता प्राथमिकता ना हो, तो उसमें ऐसे चीजें होती हैं जो आपके सामने दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे युवा नेता हैं कांग्रेस में, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे युवा नेता है कांग्रेस में जो आज की जो उनकी जो परिस्थितियां हैं उसमें वो बिल्कुल नाखुश हैं। वो चाहते हैं सेवा करना, देश की सेवा, जनता की सेवा। और कई बार उन्होंने जब देश हित की बात आती है तो अपने पार्टी के आड़े खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि पार्टी जब देश हित की बात नहीं करती है तो खुद से ट्वीट करके बताते हैं, लोगों से रूबरू होकर बताते हैं कि हम देश की जनता और देश के साथ है, लेकिन कहीं वहां अलग थलग खड़ी आती है अपनी पार्टी को। ऐसे में अभी आप और भी ऐसी चीजें देख सकते हैं। आगे आने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं है अपनी पार्टी से और पार्टी के आला कमान से, इसलिए आला कमान का फोकस अपना बच्चा है, लेकिन पार्टी का जो सच्चा बच्चा उसके लिए चिंता नहीं है। इसलिए ये तकलीफ जो है वहां के हर युवा नेता के दिल में दर्द है और मुझे लगता है जो दिल में दर्द है लोग। ठीक है सर। मुकेश शर्मा जी, अब आपसे मेरा ये सवाल, ब्राह्मण चेतना परिषद बनाकर शंख तो कांग्रेस पार्टी के लिए वो बजा रहे थे, लेकिन अब उसकी आवाज की गूंज बीजेपी में सुनाई देगी, कैसे देख रहे हैं? उनके बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद बीजेपी को फायदा होगा और कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है ये? चित्रा जी, जतिन प्रसाद जी का अपना निजी फैसला है, उनकी एक भी बाइट आप ऐसी नहीं दिखा सकते जब वो बीजेपी में शामिल हुए हैं जिन्होंने पार्टी नेतृत्व के बारे में कुछ कहा हो। उन्होंने कहा है कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा था। मैं सिर्फ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, हम विचारधारा की पार्टी है कांग्रेस, और यहां विचारधारा की लड़ाई है, यहां किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। संगठन व्यक्ति से बड़ा है। हाँ। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, सेवा का जरिया सत्ता नहीं है, सेवा का जरिया सत्ता हो ही नहीं सकती है। मैं भी पिछले 7 साल से मैं भी चुनाव हारा हुआ हूं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं। जहां तक ब्राह्मण एकता मंच का सवाल है, निश्चित तौर पर जतिन प्रसाद जी ने ब्राह्मण एकता मंच बनाकर वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार जो ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही थी उसके खिलाफ 4 साल मुख्य रूप से उन्होंने आवाज उठाई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक ब्राह्मणों को न्याय कहां से मिल गया। खुशी दुबे जो अमर दुबे की पत्नी है, उन्होंने ट्वीट करके कई बार कहा कि 10 महीने से वो जेल में बंद है, उसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, उसके पति अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ, वो हो सकता था, लेकिन खुशी दुबे का क्या कसूर है? मैं ये उत्तर प्रदेश के लोग और देश की जनता ये जानना चाहेगी, क्या अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को आज रिलीज कर दिया गया है? और इसके साथ साथ क्या आज वो जो एकता मंच से आवाज उठाते थे ब्राह्मणों पर अत्याचार खत्म हो गए हैं? क्या वो आवाज बनी रहेगी? ये बड़ा सवाल है। ठीक है सर, आपका समय खत्म हो गया है, दोबारा से मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए परशुराम जयंती और इसके अलावा तरह तरह के उनसे जुड़े हुए कार्यक्रम के आयोजन की वकालत हाल के दिनों में करती रही है। अब जबकि एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जतिन प्रसाद ने बीजेपी का कमल थाम लिया है, कैसे देख रही है? और समाजवादी पार्टी को इससे कितना नुकसान होगा? बीजेपी तो मजबूत हो रही है, अपने कुनबे को बड़ा कर रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भारतीय जोक पार्टी बन के रह गई। ये भारतीय जनता पार्टी कहते थे हम भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, तो सारे भ्रष्टाचारी को तो अपनी पार्टी में लेती चली जा रही है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या असम के हो। उसके बाद कहती थी हम आएंगे तो हम देश के अंदर बेरोजगारी खत्म करेंगे। यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा देश के साथ है। तिकड़मबाजी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पेट्रोल तो यहाँ पे लगातार तबाहतोड़ बैटिंग कर रहा है, नॉट आउट 102 पे पहुंच गया है। सोचो डबल सेंचुरी भी करते, क्योंकि नॉट आउट चला, खेल अभी बाकी है। जिस तरह से इन्होंने कोरोना को हैंडल किया, तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती कहां है? जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण की बात करती थी वो भाजपा निर्माण की बात करने लग गई। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ मजाक कर रही है, हिंदुस्तान की जनता के साथ कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भूल गई है ये हिंदुस्तान की जनता है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मजाक करने लगेगी।
अब भारतीय जनता पार्टी को एहसास होगा कि आपकी कितने कमजोर हो चुके हो, कितने खोखले हो चुके हो कि आपको नेता इंपोर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास नेता है नहीं, जमीनी नेता खत्म हो चुके हैं। इसलिए जमीन की जनता आपके पास नहीं है। नेता तो भले आप इंपोर्ट कर लोगे, जनता कहां से लाओगे? जनता तो आपका साथ छोड़ चुकी है। इसीलिए आप कुछ भी कर लो। जो हाल इनका वेस्ट बंगाल में हुआ है, वहां भी इंपोर्ट कर रहे थे, वही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर में होगा इनका। यहां भी इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं और इनको उसी के वही हाल होगा जो हाल वेस्ट बंगाल में देख के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं के साथ धोखा कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, उन्हीं को हटा के उनके ऊपर बाहर के नेता ले आती। सोचिए, जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के नहीं है तो जनता की कैसे होगी?